that how now going back to your preparation days, कब आपको ये ख्याल आया, कब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है? मैं इंजीनियरिंग किया है मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और उसके बाद में मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर सर 3 साल मैंने जॉब भी किया. बट माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर. ही रिटायर्ड एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस फ्रॉम दिल्ली. सो आई ऑलवेज सॉ हिम कि किस तरह से काम करते हैं, क्या 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 प्रॉब्लम्स आती हैं, और काफ़ी कुछ फेमस केसेस भी होते उस टाइम पे. एक ये चीज़ था, और दूसरा काफ़ी ऑफिसर्स का घर पे आना जाना रहता था और उनसे इंटरेक्शन होता था. परंतु इंजीनियरिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद में क्यों, वो बाद में उस पर डिस्कस करेंगे. परंतु फैमिली बैकग्राउंड था ऐसा, और एक दो एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मैं गेल में काम कर रहा था, वो मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैं बैठा इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियसली, और वो किया मैंने. तो एक तो बैकग्राउंड के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंसेस, और ज़्यादा सोशली आप काफ़ी काम कर सकते हैं, सोसाइटी में रह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. ये सब चीज़ें मैंने देखी, और वो सब कंडीशनिंग होने के बाद में मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट जॉब, और फिर मैंने इसके लिए अच्छे से तैयारी शुरू की. नहीं तो आपको लगता है कि ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. आई थिंक दीज वर द रीजंस व्हाई आई जॉइंड IPS. And Safin sir, what about you? You are the youngest IPS officer. तो आपको कब ख्याल आया, क्योंकि नॉर्मली उस जिस एज पे आप आईपीएस बन चुके थे, उसमें जा चुके थे सर्विसेज में, उस एज तक कई बार लोगों को पता भी नहीं होता उन्हें क्या करना है. तो आपको कब ये मोटिवेशन मिली, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? बचपन से एक वही ख्वाहिश थी, मतलब जब प्राइमरी स्कूल में थे एंड एक इंसिडेंट हुआ जब मैंने कलेक्टर को देखा एंड आई गॉट सो मोटिवेटेड कि इतना जलवा, इतना रुतबा किसका हो सकता है. एंड देन आई आस्क्ड टू माय आंटी दैट ये पोस्ट कौन सी है, एंड शी सेड कि ये डिस्ट्रिक्ट का राजा है. एंड दैट टाइम आई आस्क्ड कि ये कौन बन सकता है, एंड आई सेड शी सेड कि कोई भी बन सकता है, एक एग्जाम देना होता है. तो उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आता था कि ये यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है. लेकिन इतना डेफिनेटली समझ में आ गया कि अगर देश में कोई सबसे अच्छी सर्विस है तो वही है. तो जो सबसे अच्छा है उसके लिए मेहनत करनी है, राइट. जैसे जैसे मतलब काफी लोग बोलते हैं कि प्राइमरी में किसको समझ में आता है कलेक्टर क्या होता है, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि कलेक्टर क्या होता है. बट या इतना समझ में आ गया था कि ये देश की सबसे टॉप सर्विस है. बस उसी चीज को फिर दिमाग में रखते रखते जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया, चीजों को एक्सप्लोर करता गया, समझ में आने लगा कि ये कुछ यूपीएससी करके होता है. फिर समझ में आने लगा कि उसमें आईएएस आईपीएस करके कुछ होता है. फिर जैसे स्कूल खत्म किया तो समझ में आया कि ग्रेजुएशन के बाद यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम. फिर उस टाइम इंटरनेट का जमाना आ गया था, मेरे पास फोन आ गया था, तो मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड आई थॉट कि ओके दिस इज समथिंग विच आई लव टू डू, राइट. और जब आप अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना देते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन नेचुरली आना है. सो उसी डायरेक्शन में फिर मैंने एनजीओस के साथ काम करना स्टार्ट किया जब मैं कॉलेज में था. और जो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि अगर यही काम बाद में करना है तो लेट्स गो फॉर इट. तो कॉलेज में आते ही मेरा कंफर्म हो गया था, कन्विक्शन आ गया था कि यूपीएससी ही करना है. फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट का टाइम आया तब ऑफर्स भी आती थी, अच्छी कंपनीज भी आती थी एनआईटी में, बट आई डिडंट सिट फॉर एनी ऑफ दैट बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं बैठूंगा तो मेरा कन्विक्शन जो है या कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है. तो आई डिसाइडेड कि कॉलेज के बाद सीधा प्रिपरेशन करनी है. प्रिपरेशन के कॉलेज के 4 साल में मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे 1 साल क्या करना है. तो मेरा 1 साल को जो प्रिपरेशन का था वो काफ़ी स्मूथ निकला. सिलेबस पता था, एग्जाम का पैटर्न पता था, ऑप्शनल डिसाइडेड था. तो वो सारी चीज़ें करते करते आई कुड क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अब जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आईपीएस मिलेगा, आईएएस नहीं मिलेगा. वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर अ मोमेंट कि नहीं मुझे फिर से बैठना है. लेकिन फिर जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, जब बाकी ऑफिसर से मिला मैं, देन आई कुड रियलाइज कि probably IPS is more suitable to my attitude and aptitude in the sense कि फील्ड वर्क इसमें ज़्यादा है एंड आप लोगों जब लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं दे गो टू पुलिस और डॉक्टर, ओनली 2 प्रोफेशंस, राइट. और 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैंने लाइव देखा कि पुलिस कैसे लोगों की मदद कर सकती है. तो ये 4 चीज़ों ने जो कन्विक्शन था वो स्ट्रॉन्ग कर दिया एंड आई डिसाइडेड कि आई विल कंटिन्यू विद द IPS ओनली. सो दैट्स हाउ एंडेड अप इनटू दिस सर्विस. Okay.
सो रविंदर सर, सफीन सर ऑलरेडी टोल्ड कि उन्होंने आईपीएस कैसे चूज करा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आईपीएस ही सोचा हुआ था शुरू से, या फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है? नहीं, मैं शुरू से ही, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरे डैड पुलिस फोर्स में थे और ही ज्वाइंड एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एट अ वेरी लो रैंक, एंड वी आर फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा से पहले ऑफिसर थे वो हमारे गांव से मेरे डैड। तो उनकी वो जर्नी थी, और मैंने जैसे बताया कि पुलिस ही बनना है, मेरे मॉम के भी वो ड्रीम था, और मुझे भी और पापा को देख के सब चीज़ें कि नहीं, दिस इज द जॉब। जैसे सफिन ने बताया यही चीज़ें कि किस तरह से लोग जब जाते हैं, तो मैं पुलिस स्टेशन में, इनफैक्ट आई वाज बोर्न इन पुलिस स्टेशन कालका जी वहाँ पे, और वहीं पे मैं देखता, बचपन से बड़ा मैं वहीं हुआ था। तो मेरी पूरी कंडीशनिंग ये पुलिस में हुई। हम खेलते भी जब थे तो वहीं पे ही पुलिस स्टेशन में कई बार अंदर चले जाते थे। और एक आईपीएस ऑफिसर थे हमारे, रिलेटिव थे, तो मतलब वो ज्यादा देर वो ऐसे ही घुस जाते थे, मतलब एसएचओ ऑफिस में और पुलिस में। तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट होता है, हम जब बच्चे रहते हैं ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती हैं। कुछ को अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, परंतु इसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी मुझे दिखी। और जो सोशल इंटरेक्शन है, जैसे सपन जी ने बताया कि फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, पुलिस। अगर वहां पे आप अच्छे से किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, बैठ के उसकी कंप्लेंट सुन लेते हैं, आप फोन कर देते हैं कि भाई इनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें मैंने देखी थी। कई बार ये आवाजें भी आती थी। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब 25 साल इसमें हो गए, उससे आगे 15-20 साल हो लगा लीजिए। तो जब हम बच्चे थे तो आवाजें भी आती थी उस टाइम पे। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि किस तरह से पुलिस हर तरीके से काम कर सकती है क्राइम के अगेंस्ट में, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, और लॉ एंड ऑर्डर अगर होता है तो उसमें कैसे काम करती है। कई कई दिन जब डैड जाते थे तो वो 2-2 3-3 दिन घर पे नहीं आ पाते थे, क्योंकि प्रॉब्लम वैसी रहती थी, या बंदोबस्त कोई ड्यूटी रहती थी। जैसे 26 जनवरी है तो उसके लिए अलग से बंदोबस्त लगता है। ये सब चीजें देखी, पर उसमें एक जो सबसे अच्छी चीज थी, जो जो सोशल एंगल है उसमें पुलिसिंग का, जो हम लोग लोगों को जो लोगों का काम कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये सब चीजें कंडीशनिंग होती हुए मैं वहां तक पहुंचा। बेशक जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग के बाद में मैंने जॉब किया, परंतु जैसे होता है ना, उस टाइम का ये था कि आप इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो मैं इंजीनियर बना। ये सफिन में पुरानी बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसे ही होता था। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं कि भैया जी हम ये सर। कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, आप साइबर में कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये दो ही चीजें। उसके बाद में क्या, आपको जॉब अगर मिल गया तो आपने जॉब ले लिया, पर जॉब में इतना अच्छा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बाद में भी एक दो एक्सपीरियंस। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं और मेरा बैचमेट हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हम 87 में हम शिरडी साईं बाबा मंदिर में गए थे। तो वहां पे पहले सब नीचे बैठे थे, हम लोग भी दोनों बैठे हुए थे नीचे ग्रुप में। तो वहां पे एक यूनिफॉर्म में एक बंदा था, वो बोल रहा था कि जिस जिसको दर्शन, कि आप चलिए दर्शन करिए। वो हम उठ के जाते थे, हम दोनों ऐसे बैठ के हम सोच रहे थे यार हमारा नंबर कब आएगा। वी वर सो फैसिनेटेड उस बंदे की यूनिफॉर्म से, कितना स्ट्रांग ये है, मतलब वो जो बोल रहा है वही लोग उठ रहे हैं। तो उसमें फिर फॉर्चुनेटली हम 96 में हम दोनों ही आईपीएस में आ गए। तो हम आज भी उस चीज को बोल के याद करके हंसते हैं जब भी कि यार उस बंदे ने कैसे हमको ये किया था। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते गए, तो लगा कि नहीं, तो ये जो है इस तरह की चीजें हुई। और आज हम लोग यहाँ पे पिछले 25 साल से मैं महाराष्ट्र में सेवा कर दे रहा हूँ, और बहुत खुश हूँ पुलिस में आके। Sir, if I may add, we started our career during COVID time, right? The first district practical training was during first lockdown. So the kind of responsibilities we got and the way police has worked actually made my vision very clear that why I joined this department and I want to stay in this department. True, very true. And people have realized that. People have Yes. realized कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में या फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन थे, तो दैट इज बेस्ट। सो वी हैव एक्चुअली परफॉर्म वॉट एवर सिचुएशन इज, तो पुलिस Yes. हैज टू रिस्पॉन्ड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस जॉब। यू फील सो सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने आज कुछ किया लोगों के लिए। जो महिला आई, बच्ची आई जो हमारे पास में, और उसको हमने सुना, उसके लिए फोन किया, उसके लिए उसका काम किया,
ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। सर एक्चुअली लाइक जब भी हम बाहर जाते हैं, और जब जैसे अभी सर ने बताया कि कोविड टाइम्स चल रहे थे, तो वेन एवर आई वेंट आउट और कोई एसेंशियल्स के लिए भी अगर मैं बाहर जा रही हूँ, और मैं देखती थी कि जितने भी आपके पुलिस के कर्मचारी है वो वहां पे अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज इन देयर होम, वो सब लोग अंदर हैं लेकिन पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। तो वो चीज देख के लगता है हाउ टफ इज द जॉब। चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई फेस्टिवल हो, एवरीवेयर दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर ऑलवेज वर्किंग। So we are really grateful that to them. I feel really grateful to them every time. थैंक यू सो मच। सो सर एक्चुअली लोगों को अक्सर लगता है, एस्पिरेंट्स को काफी बार ये चीज लगती है कि सिविल सर्विसेज इज लाइक अ ऑल चार्म जॉब, दैट वंस यू स्टडी, आप एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। और लोग ऐसे ही बात करते हैं कि एक बार पढ़ाई करनी है फिर पूरी लाइफ सेट है, फिर कुछ नहीं करना है आगे। तो आपको ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा कुछ होता है दैट यू जस्ट स्टडी वंस एंड देन ऑल योर लाइफ इज सेट? आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दिस। एकेडमिकली एक चीज़ है, और दूसरा जो है आप जब जॉब में है तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं पूरा लाइफ में। जैसे मेरे 25 इयर्स के करियर में हर तरह पे तरीके का मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं एडिशनल सीपी क्राइम भी, मैं 4 टाइम्स एसपी शिप भी मैंने किया है, मैं फॉरेन में भी यूनाइटेड नेशंस के साथ में काम किया है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी मैंने 3 साल काम किया है। और काम कई बार हम जो है अलग अलग हम अपनी चॉइस से भी करते हैं। मेरे बैचमेट्स कुछ रॉ में है, कुछ आईबी में है, तो अपने अपने हम अपना करियर प्लान करते हैं। ये एक चीज हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप जो चले गए तो आपके एसीआर्स आपको अच्छी मिल जाएंगी और आपको एक जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जॉब जो है इट इज एन इवॉल्विंग जॉब। जैसे आप देखेंगे जिस तरह के क्राइम अभी हो रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम हुआ, साइबर आप देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखिए, और हमारे लॉज भी चेंज हो रहे हैं वैसे ही। तो दिस इज एन इवॉल्विंग सर्विस। हम अगर अपने आप को वैसे अडॉप्ट नहीं करेंगे उसमें, सो देन वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई आवर प्रेजेंस, और अपने जॉब को भी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। ये एक चीज हुआ। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने आप को भी ट्रेन करते रहना चाहिए, तो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें। सेकेंडली एजुकेशनली ऑल्सो, एकेडमिकली आप देखेंगे तो मैं अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, और मैंने एमए किया है, मैंने एमबीए किया है, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं इस पे। और मैं यूएन के साथ में था तब भी मैंने लगभग 8 कोर्सेज यूएन के साथ में किए हैं। So the point I'm making is that it is an evolving job. It is a changing job. आप देखेंगे जैसे 354 में चेंजेस हुए, या लॉ में चेंजेस हो रहे हैं, वो रेगुलरली ये हो रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि आपकी लाइफ सेट हो गई। जो ये सोचते हैं वो लेथार्जी आ जाती है, और फिर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी प्रेजेंस, और फिर हम सिस्टम को बोलते हैं कि ऐसा ही है सिस्टम, मैंने कौन सी नौकरी में आ गया। मुझे लगता है वो गलत है ये सोचना भी। आई थिंक सफिंग यू विल एग्री टू सम एक्सटेंट, यू हैव जस्ट स्टार्टेड। सर कंप्लीटली एग्री विथ यू। एंड अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इस नौकरी में आने के बाद आपके सर्वाइवल के इश्यूज नहीं रहते कि आपको एक रहने के लिए जगह, या फिर जाने के लिए गाड़ी, या फिर टिकट बुक करवाने के इश्यूज। दोज आर नॉट द इश्यूज व्हिच यू फेस एवरी डे, बट यू डील विद द लार्जर पिक्चर। And when you're dealing with a larger picture, you can never be, in a position of comfort and convenience, because every day you are facing new challenges. Every day you are given new tasks. So जो भी लोग ये सोचते हैं कि एक बार स्ट्रगल कर लेते हैं यूपीएससी में, उसके बाद लाइफ सेट है, आई वुड से कि यूपीएससी तक लाइफ सेट है, उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हो। Because you have to be relevant every day. You have to, give your 100% every day. For example, सर का तो मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है, but this is my first posting, right? When I'm assuming charge of ASP Bhavnagar, I have 13 to 14 lakh people to look after. That's safety and security. Every day somebody will come with a new problem. Every day something new will happen in the city. So this is where the real picture begins, right? अब सरकार आपको गाड़ी बंगला इसलिए देती है क्या कि आप उस इश्यूज से बाहर निकल के इस इश्यूज पे फोकस कर सके। तो अगर जिनको लगता है कि गाड़ी बंगला एंड प्रेस्टीज मिल जाने से लाइफ सेट हो जाती है, तो आई डोंट थिंक कि उनका यूपीएससी में कुछ काम है। श्योर सर। तो सर सफीन सर, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी अभी यहाँ पर
कि सिविल सर्विसेज में जैसे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपने अभी फिलहाल में एग्जाम दिया है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं, कुछ पर्सनालिटी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर ट्रेड्स होती हैं विच आर देयर इन मेन एंड वुमेन हु आर सिलेक्टेड एज यूपीएससी इन सिविल सर्विसेज? तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता है जो आपको लगता है कि सब में होगा तभी वो वहां पर पहुंचे हैं? I guess if I have to generalize, the qualities which are needed in an IAS or IPS officers are actually common. The first thing which is needed is decision making power. अगर आप 10 लोगों से पूछने जाते हो कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, जबकि आपके सामने सारा कंटेंट अवेलेबल है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, then I don't think कि आप एग्जाम में go through हो पाओगे. Second thing is patience, right? Because it's a 1 year long journey. 1 साल तक आपको प्रिपेयर करना है, 1 साल तक आपको एग्जाम लिखना है. तो इस 2 साल में आप कितना पेशेंस रख सकते हो, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग में भी यही होना है. आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. अगर आप पेशेंस लूज करके लोगों के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो यू आर नॉट सपोज टू सीट ऑन दैट सीट, राइट? थर्ड इज हार्ड वर्क. मतलब नो डाउट स्मार्ट वर्क तो चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल एन आईपीएस ऑफिसर हैज टू जैसे अभी रिसेंटली रथ यात्रा बंदोबस्त था, तो जब नॉर्मल रथ यात्रा बंदोबस्त होता है तो एक आपको 38 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना होता है ना. उसमें कुछ स्मार्ट वर्क की जरूरत नहीं है, दैट्स अ लिटरल हार्ड वर्क, राइट? आपको ऑफिस टाइम पे ऑफिस में बैठना है, आपको फील्ड में फॉलो करना है, तो वो चीज आपके पेशेंस के साथ आनी चाहिए. सो डिसीजन मेकिंग पावर, आपका हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, आपका पेशेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज आपका एनालिटिकल पावर. आप चीजों को कितने डायमेंशन से और कितनी तरह से एनालाइज कर सकते हो. अगर ये बेयर मिनिमम क्वालिटीज आप में है, तो आई गेस ये एग्जाम भी उसी का टेस्ट है. अगर आप I guess they also judge the same kind of qualities, because syllabus same है, book same है, फिर भी कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, राइट? अगर एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें भी हर साल 1 लाख 2 लाख लोग कोचिंग लेके जाते हैं, बट व्हाई ओनली फ्यू आर मेकिंग टू द एग्जाम? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. काफी आपका IQ बहुत हाई है, दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट थ्रू दिस एग्जाम. आपका IQ EQ दोनों अगर बैलेंस है, then I guess you have better chances. I guess sir will throw more light on this. I absolutely agree with you. I think, Priya, I'll just add 1 or 2 things which Safin has said. I think the physical ability, which he has mentioned very rightly. You see, if you're not physically fit, if you're not able to handle situations at the right time, see, delaying a decision or action it plays a major role in police. Suppose something is happening in front of you, and if you don't act or if you delay the decision, that can have a very bad impact, और उसका बहुत गलत एक मैसेज भी जाता है सोसाइटी में. इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी. अगर कम्युनिकेशन स्किल जो है, एक तो आपका बोलने में, एंड योर overall personality, how you stand, how you talk to people, how your body is communicating to this. All these things play a very important role. अगर आपने कोई आ रहा है और आप गलत तरीके से उसको बोल रहे हैं, though you are in stress, but still everybody expects कि भाई आप बहुत अच्छे से उसको बोलेंगे, आप इज्जत से बोलेंगे. अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, या कोई क्रिमिनल है, आप सोचिए पुलिस ऑफिसर की लाइफ में किस तरह से इतने सारे चेंजेस होते हैं. 1 घंटे के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं, he has to adopt every now and then. So it plays a very important role. Another thing, he has to be a good listener. अगर वो सुनने की, अगर वो नहीं है सिर्फ मैं ही सब कुछ जानता हूँ, सबसे होशियार मैं ही हूँ, I think that also has its own toll. So we have to listen to people, and उसके बाद में ही हम उस पर रिएक्ट करें. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो कांस्टेबल लोअर स्टाफ हैं, हम उससे ठीक से बात भी नहीं करते. आई एम जस्ट saying which I have seen in life, and that sends a very bad signal outside, and that creates our these the people who come to meet us, our own staff, they actually